ये है गुरुग्राम शहर, जिसे आप मिलेनियम सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जब बारिश होती है तो ये पूरा डूब जाता है, पता नहीं लगता सड़कें हैं या यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं। जाम नहीं, महाजाम लगता है, जहाँ पर लोग 4 से 5 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। तारीख थी 1 सितंबर 2025 और दिन था सोमवार का, जहाँ पर महाजाम लगा था। आप ही फिलहाल देख रहे हैं आप तस्वीर के माध्यम से क्या हाल हुआ था गुड़गांव का। यहाँ पर हम इस वक्त हम मौजूद है सदर बाजार में। यहाँ पर जानने आए हैं लोगों की परेशानियों के बारे में, किस किस तरह की परेशानियाँ लोगों के साथ हुई। आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज़ और मैं हूँ कमल पाल। सर, आपका शुभ नाम क्या है? राजीव नाम है सर। सर, अभी जो फिलहाल आपने देखा 1 तारीख को कितना बड़ा जाम लगा था, बारिश हुई थी और सब और गुड़गांव में पानी ही पानी दिख रहा था। जी जी इस जी। मामले में आप क्या कहना चाहते हो? क्यों जाम लगता है इतना सारा, क्यों पानी भरता है सड़कों में, क्या कहना चाहते एक्चुअली सर कोई मतलब है ना, मास्टर प्लान नहीं है इनके पास। ठीक है, जरा सी बारिश आती है उसके ऊपर ही मतलब पूरा महाजाम हो जाता है। जबकि ये कहने को तो मिलेनियम सिटी है, बट अभी इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, जब तक प्रशासन या जीडी जो गुड़गांव नगर पालिका है, ये जब तक अपना जिम्मेवारी नहीं समझेगी ना, जब तक यही हाल रहेगा सर। बताइए, न्यूज़ औरों में भी आ रही है कि 100 करोड़ के फ्लैट है और अब देखिए पानी भर के मतलब क्या हाल हो रहा है। मतलब हर जगह फजीयत है गुड़गांव की। ठीक है, ये वजह है। तो कहा जाता है कि टैक्स में गुड़गांव सबसे ज़्यादा 65 पर हार मतलब एक तरह से वो देता है गुड़गांव। तो क्या टैक्स सही तरीके से यूज होता है? नहीं, सही नहीं यूज हो रहा ना सर। अगर सही यूज होता तो फिर सर इतनी मतलब पानी भर गया है ना, इतना। अब देखो ना कितने लोगों को कितनी परेशानियाँ हुई हैं। आपने अगर जी न्यूज़ का अगर वो डीएनए देखा हो तो उसमें सर बता रहे थे कि कितने 1000 करोड़ रुपए का हमारा फ्यूल खर्च हो गया इसके ऊपर। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो शिक्षा का बजट है हरियाणा का, जितना हमारा फ्यूल खर्च हो गया इसके ऊपर, जो इसमें महाजाम में फूक गया जो फ्यूल है। तो अगर हम तो ये कहेंगे कि सर इसको ना, जो भी बंदा है मतलब जो जिम्मेवार है, वो थोड़ी अपनी जिम्मेवारी को समझे और एक प्रॉपर तरीके से, मतलब है ना, ऐसा नहीं है कि कोई काम ऐसा नहीं है कि जो करे और ना हो पाए। तो आप कुछ आइडिया बता सकते हैं कि कुछ अगर आप देना चाहें, प्रशासन को बताना चाहें कि क्या ऐसा करें कि जाम ना लगे, पानी सड़कों में ना भरे, आप कुछ सुझाव देना सर? देखिए, मेरे सुझाव से तो ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन प्रशासन खुद ही इतने बड़े बड़े मतलब इंजीनियर्स और हाईटेक बंदे बैठे हैं। वैसे प्रशासन ने करा भी है, प्रशासन की मशक्कत से ही वो जाम खुला था। ठीक है, लेकिन ऐसा नौबत ही क्यों आई सर के मतलब इतना ज़्यादा एक सिचुएशन ऐसी बन गई जिसमें नाम उछल गया गुड़गांव का। अच्छे में नाम जाए गुड़गांव का। ठीक है, तो अच्छा लगता है। जाम में बताओ महाजाम। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर। मेरा नाम सतपाल ठाकरान है। गुड़गांव के अंदर सर बहुत बुरा हाल है और सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर जो रेवेन्यू जाता है वो गुड़गांव से जाता है। लेकिन सरकार रोड, सारा रोड टूटा पड़ा है, सारा रोड जो है टूटा पड़ा है, जगह जगह पानी भरा है। निकलने के लिए पब्लिक को इतना बुरा हाल है पब्लिक का निकलने के लिए कि हम लोग क्या बताएं आपको। आप देखते हैं रोडों पे टूटे पड़े हैं, सरकार काम ही नहीं करती उनके ऊपर, सरकार को कोई काम करती। और सबसे ज़्यादा मैंने बताया आपको रेवेन्यू और नहीं, गुड़गांव के अंदर से 22 जिले हैं गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर सॉरी, वो सबसे ज़्यादा 21 जिले एक तरफ और गुड़गांव अकेला एक तरफ रेवेन्यू के मामले में। लेकिन गुड़गांव में सर कोई काम नहीं होता है। तो क्या लगता है आपको, क्यों कमी आती है इस चीज़ में? मतलब इसका रीजन क्या है जो सड़कों में पानी भर जाता है, जाम लगता है? सर ऐसा है, ये तो निगम काम ही नहीं करता है। सरकार बोले तो काम होए। अब तो क्या बताएं हम तो आपको, पूरा जगह सारे रोड टूटे पड़े हैं। जाम आपने देखा था कल परसों रात को पूरा कितना जाम हुआ है। सुभाष चौक, आपका बख्तावर सिंह चौक, हीरो होंडा चौक, जब भी थोड़ी सी बारिश होती है हीरो होंडा चौक और सुभाष चौक दोनों ऐसे जाम से भर जाते हैं कि निकलने का बुरा हाल है। और अब कहने को तो बोलते हैं गुड़गांव साइबर सिटी है, लेकिन नहीं, बारिश के मामले में कुछ नहीं होता है सर। कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा है जो गंदगी है हरियाणा के अंदर, सबसे ज़्यादा गंदगी गुड़गांव के अंदर है। नाम गुड़गांव गया, सर्विस वाले बाहर से आए हुए हैं, उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है जिसका कोई हिसाब नहीं। बाकी कुछ भी नहीं है, गंदगी के अलावा कुछ कोई सफाई का नाम नहीं है कहीं भी। गंदगी कहाँ कहाँ है, आप जगह बता सकते हैं कुछ? कहीं भी सोच लो, सारा गुड़गांव, पूरा गुड़गांव ले लो, पूरा पुराना गुड़गांव ले लो, नया 47 सेक्टर ले लो, 46 ले लो, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, पेड़ों के ढेर लगे हैं सड़कों पे, पेड़ की कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई काम नहीं करता। एक रेडी वाला रिक्शा लेके चलता है, वो सारे दिन के अंदर 4 आदमी उसके साथ होते हैं, एक रिक्शा पूरा नहीं भर पाता, क्या होगा?
बस देख देख के लोग परेशान, लोग बोल नहीं पाते, बाहर की जनता है। कमियां किसकी है, जनता की है या प्रशासन की? प्रशासन की कमी है, जनता की क्या कमी है? जनता थोड़ा पेड़ लगा काटेगी, सड़क सफाई जनता थोड़ा करेगी बेटा। सोसाइटी वाले ना हो तो बहुत बुरा हाल हो जाए यहाँ तो। सोसाइटी वाले अपनी सोसाइटी की सफाई करते हैं, बाहर की थोड़ा करेंगे बेटा सड़कों की। आप कोई सुझाव देना चाहेंगे प्रशासन को कि कुछ क्यों भी नहीं होता, सड़कों में पानी भर जाता है? ये होता ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सुलझाव का कोई फायदा नहीं है बेटा। लक्ष्मी देवी। मैम अभी जो ट्रैफिक में यहाँ पे गुड़गांव में बहुत सारा ट्रैफिक लगता है, सड़कों में पानी भर जाता है, क्या क्या परेशानी आती है यहाँ पर, और इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? हम ये कहना चाहते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, इससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, कईयों की डेथ भी हो गई। अभी हाल में मेरे भतीजे की भी हुई है। और इतनी परेशानी होती है कि पूरा दिन लग जाता है, कई घंटे जाम में फंसे हुए। इतने गड्ढे हैं कि आए दिन एक्सीडेंट होता है। तो हमारे ये है कि आप इन गड्ढों की सुविधा को ठीक करो, जिसके आम जनता को परेशानी ना हो। आपके भतीजे का एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये ब्रेकर से जैसे कूदा, आगे गड्ढा था, गड्ढे में गिरते ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होकर डेथ हो गई, कौन हो गई। तो आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे इस मामले की प्रति, मतलब प्रशासन कैसे क्या करे? प्रशासन से ये विनती है कि भाई जो ऊंचे ब्रेकर है उनको सही करो, और उनके आगे पीछे जो गड्ढे हैं उनको भर दो, यही कहेंगे। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार जी। दिनेश जी, अभी जो आपको पता होगा गुड़गांव के क्या हालात है, सड़कों पर पानी भर जाता है, जाम, कितना बड़ा जाम लगा था अभी बारिश के माहौल में, तो आप इस मामले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मामले बहुत ज़्यादा ही जाम लग रहा है। तो आप देख रहे हो, मैं इधर बैंक में पेमेंट जमा करवाने आया हूँ, देख लो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं और कहाँ बैंक में कोई आएगा, कैसे आएगा वो ये बताओ। मेरे को गुजारिश है कि हमारी जो पार्षद हैं, एमएलए साहब हैं, जाम से थोड़ा सा निपटारा करवाएं, पब्लिक बहुत परेशान है। बाकी आरएस भाट साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वो अगर जाते हैं तो उनके पीछे से फिर जाम लग जाता है, फिर रेडियाँ लग जाती हैं। और जो ये पानी भर जाता है सड़कों पर, बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाता है। सड़कें तो ख़त्म हुई पड़ी हैं, नई सड़कें बननी चाहिए, नया सीवरेज पाइपलाइन जो भी है सब काम होना चाहिए। कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप प्रशासन को कि किस तरीके से ये काम, इसका समाधान हो? आप कुछ बहुत ही नहीं, जो एमएलए साहब हैं हमारे मुकेश शर्मा जी बहुत ही अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो ठीक है, मौसम के हिसाब से हर साल पानी भरता है, कोई दिक्कत नहीं। होशियार सिंह। सर, अभी गुड़गांव के जो हालात हैं, सड़कों में पानी भर जाता है, जाम लग जाता है, जो 1 तारीख को ये हुआ था, आप क्या कहना चाहेंगे इन परेशानियों पर? सिर्फ नेताओं की भ्रष्टाचारी, नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई काम करके राजी नहीं, सबका कमीशन बंधा हुआ है, कमीशन से काम करते हैं और जनता त्रस्त है, जनता दुखी है। हम लोग कहाँ जाएं? वोट देनी पड़ती है और दे रहे हैं। इस शहर का विकास ना हुआ, 20 साल से देख रहा हूँ मैं, 20 साल से देख रहा हूँ, 20 साल से ऐसा ही है। जैसे कि गुड़गांव से सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है, हाँ। आपको क्या लगता है टैक्स हमारा ठीक से यूज हो रहा है गुड़गांव? नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार में जा रहा है। आप कोई सुझाव देना चाहेंगे जो सड़कों में पानी भर जाता है? और कोई सुझाव मानेगा ही नहीं, कोई सरकार मानेगी नहीं, सबको अपनी पड़ी है। हमारे सुझाव कितने ही लें हम, कोई फायदा नहीं है उससे। गुड़गांव की सबसे पुरानी कॉलोनी और 5 कॉलोनी के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ पे कांग्रेस के जो विधायक श्री धर्मवीर गाबा जी एक्स एमएलए रहे हैं, मतलब उनके घर के सामने की हालत ये है कि मुझे लगभग 65 साल हो गए, मैं 65 साल से वहाँ देख रहा हूँ कि थोड़ा सा आधा घंटा भी बारिश आ जाती है तो घुटने घुटने पानी हो जाता है। कारें तो बहुत दूर, स्कूटर तक यानी कि उसके अंदर डूब जाते हैं। जो स्कूटर कार, बड़ी से बड़ी कार उसके अंदर बंद हो जाती हैं जो है ना थोड़ी देर में, जिसकी तरफ बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा जो है। और जो अभी उसका तो चलो फिर भी हम कह सकते हैं कि ये पुरानी कॉलोनी है, पुराने सिस्टम के हिसाब से बनी हुई है, पुरानी आबादी के हिसाब से बनी हुई है। और आज गुड़गांव के अंदर ये पोजिशन है कि जो नई कॉलोनीज बन रही है, नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उनके अंदर भी ये पोजिशन है कि वो उसको तो मॉडर्न को देखते हुए चलना चाहिए कि वहाँ की लिविंग कैपेसिटी कितनी है। उसके बावजूद भी वहाँ पे इतना ओवरफ्लो होता है कि सीवरेज की जो सबसे बड़ी समस्या है कि सीवरेज में जिस हिसाब से उन्होंने पाइप डाले हुए, ड्रेनेज सिस्टम डाला हुआ है, उस ड्रेनेज के हिसाब से निकासी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमेशा ओवरफ्लो हो जाता है। तो हर साल हम ये सुनते हैं कि गुड़गांव के लिए इतने करोड़ रुपए सेंक्शन हो गया, 2 जगह 2000 करोड़ रुपए सेंक्शन हो गया, पर पता नहीं बारिश जब आती है तो पता नहीं चल पाता कि वो जो 2000 करोड़ रुपए सेंक्शन हो गया जाता कहाँ है। ये सबसे बड़ी बात समझ में नहीं आती जो।
हर चीज़ के ऊपर वैल्यू बढ़ रहा है, हर चीज़ के ऊपर, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर वैल्यू नहीं बढ़ रहा हो। जीएसटी की परसेंटेज जो है ना बढ़ती जा रही है। इन स्पाइट ऑफ द गुड़गांव की जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। और खासकर जो भी पानी की जिस हालात से हम गुजरे हैं कि हमें तो ये होता है कि अब जब से हम सदर बाजार में है यहाँ से वापस घर जाना होता है तो हमें 10 मिनट बारिश आ जाए हमें घर की तरफ भागना पड़ता है, कि हमें पता है कि वापसी में जाएंगे तो हमें पैदल जाना पड़ेगा, कुछ स्कूटर जो है सारा का सारा डूब जाएगा इसके अंदर जो है। अभी प्रशासन ने मंगलवार को लोगों से अपील की थी कि ऑफिस ना जाएं, घर से वर्क फ्रॉम होम करें और बच्चे स्कूल ना जाएं, होम ट्यूशन में या ऑनलाइन क्लासेस में। तो क्या ये सोल्यूशन है इसको, इसमें क्या? नहीं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अब रात को जो है 10 बजे आया, सब बच्चे सो गए, अब सुबह बच्चे 5 बजे उठ के तैयार हो गए कि हमने स्कूल जाना है। पर कई बच्चों ने मैसेज देखा, कई बच्चों ने मैसेज नहीं भी देखा, या उनके पेरेंट्स ने मैसेज नहीं भी देखा स्कूल की तरफ से, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे मैसेज आ गया था कि सुबह वर्क एट होम किया जाएगा या ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी। परंतु कई पेरेंट्स ऐसे थे जो सुबह नहीं देख पाए, बच्चे तैयार हुए, तैयार होकर और वो चले गए, पर आगे जाने के बाद पता चला कि वो ऑनलाइन क्लासेस है, दोबारा फिर वहाँ से वापस आए। तो इस तरह से बच्चों के लिए भी परेशानी है और बच्चों के माँ बाप के लिए भी परेशानी है। ये तो एक टेम्परेरी इलाज है, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि वर्क एट होम कर दिया जाए। आप सभी काम को वर्क एट होम नहीं कर सकते। ये बेचारा सब्जी बेचने वाला है या फ्रूट बेचने वाला है, जो दिन भर दिहाड़ी करने वाला है, वो कहाँ से ऑनलाइन काम करेगा? बच्चे तो अपना ऑनलाइन क्लासेज ले लेंगे या टीचर्स भी ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर लेंगे, या जिन ऑफिस के अंदर ऑनलाइन काम हो सकता है पॉसिबल है। कई ऐसे ऑफिस है, अब बैंक है, वहाँ पर ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है। किसी का कैश जमा कराना है, उसका चेक लगा हुआ, तो कैश जमा नहीं कराएगा तो चेक कहाँ से वो पास करवा पाएगा? तो सभी काम ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। तो ये समस्या आएगी क्योंकि ऑनलाइन हमें जाना पड़ेगा। यदि प्रशासन इस चीज़ पहले ध्यान दे कि पानी की निकासी आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर निकासी हो जाती है, तो ये समस्या ही पैदा नहीं हुई। जैसे अभी जैसे पीछे 3-4 दिन पहले बारिश आई है, लगभग 3 बजे स्टार्ट हुई है और रात को 8 साढ़े 8 बजे तक बारिश चलती रही है। उन बेचारे लोगों से पूछो जो ऑफिस में गए हुए थे और वो शाम को 5 बजे छुट्टी की, रात को 11 बजे घर पहुंचे, कोई 12 बजे घर पहुंचा है। हम खुद पैदल पानी कमर तक हमारे पानी आ गया था और पानी को लांग कर रात को 9 बजे घर पहुंचे हैं जो है ना। एक बुजुर्ग आदमी के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी जब वो कमर तक पानी को लांग कर जाता है, जो है कहीं गिर भी सकता है, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, तो पानी में करंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो है ना। आप कौन सी जगह में थे उस टाइम? हम यही सदर बाजार थे। सदर बाजार से जब ड्यूकोलोनी तक पहुंचने के अंदर हमें 2.5 घंटे कम से कम लग गए जो है। स्कूटर अलग बंद हो गया, स्कूटर को खड़ा करना और समस्या हो गई हमारे लिए जो है ना। स्कूटर का कीबोर्ड खड़ा किया, पैदल वहाँ से गए, कमर तक पानी हमारे पानी वहाँ आ गया था जो है। तो प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। गुड़गांव की तरफ जितना रेवेन्यू पूरे हरियाणा के अंदर जितना रेवेन्यू गुड़गांव से आता है, पूरे हरियाणा का रेवेन्यू एक तरफ है और खाली गुड़गांव का रेवेन्यू एक तरफ है, उसके बावजूद भी जो है गुड़गांव की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता जो है। तो हमारे डीसी साहब से या अन्य जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि इस तरफ गुड़गांव की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि रेवेन्यू और ज़्यादा इकट्ठा हो सके और लोग गुड़गांव की तरफ आकर्षित हो सके, चाहे वो व्यापारी है या कोई भी आदमी है, वो गुड़गांव की तरफ आकर्षित हो और गुड़गांव की तरफ आए। अब वो गुड़गांव की तरफ आकर्षित हो गए तो आते हैं, परंतु जब वो वाटर समस्या या कोई और पानी की समस्या देखते हैं तो फिर उनका दिल खराब हो जाता है कि हम कहाँ आगे फंस गए, इससे तो वहीं ज़्यादा उड़ जाते हैं। कि ये पानी का जो भरा हुआ है, गवर्नमेंट को यहाँ की जो एमसीजी है उसको ध्यान देना चाहिए। इतना रेवेन्यू यहाँ से जाता है, वो कहाँ जाता है, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। इतना हम लोगों की गाड़ियों को, इतनी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, हम लोग जाते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, गड्ढों में गिर जाते हैं, ना कोई एक्टिवा चला पाता है, ना कोई ऑटो चले, वो गड्ढे में सीधे ही गिर जाते हैं, चोटें लगती हैं। इस चीज़ को ध्यान, पानी भरता है, इनको सीवरेज जो है दोबारा से खोल के नहीं बनानी चाहिए, बड़ी बनानी चाहिए। ये तो है नहीं कि पुराने लोगों का बने हुए हैं उनको तोड़ के, या तो एनक्रोचमेंट जो है उनको पीछे करें और बीच में सीवर खोदाई हो, सीवर की अच्छे से सीवर की खुदाई हो, उसमें पानी अच्छा बड़ा सीवर होना चाहिए। छोटे छोटे सीवर से आजकल 4-4 मंजिलें बन गए हैं मकान, सीवर का सीवर उतना ही है और मकान 4-4 मंजिल बन गए हैं, इतनी कोठियां बन गई हैं। तो इसलिए पानी जाएगा कहाँ? पानी उसी सीवर से जाना है, छोटे से सीवर से जाना है। इससे बेटर है कि बड़े बड़े सीवरेज बनाए जाए। अभी तो फिलहाल अभी जैसे 1-2 दिन में तो वर्क फ्रॉम होम करना ठीक है, जो क्योंकि नुकसान लोगों को भीड़ भाड़ में जाना आने में टाइम बहुत ख़राब होता है।
मेरा यही है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये नहीं कि बंद करके वर्क फ्रॉम होम हर टाइम पे होना चाहिए। तो ये थी जनता की आवाज़ जो हमने आपको दिखाया और सुनाया। यहाँ के लोगों की परेशानियाँ आपने सुन ही लिया होगा, क्या क्या परेशानियाँ हैं। काफ़ी बुरे हालात है, आप कह नहीं सकते गुरुग्राम में। जब भी थोड़ी सी बारिश आती है तो गुरुग्राम की सड़कों में पानी ही पानी भर जाता है, यहाँ पानी ही पानी दिखता है। कोई कोई तो कहता है यहाँ पर गुरुग्राम का नाम तालाब ग्राम क्यों नहीं कह देते। तो कुछ ये हालात है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बिल्कुल सटीक न्यूज़ और मैं हूँ कमल पाल। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।